क्या नौजवानों को लगता है कि जो सर्टिफिकेट का कार्यक्रम है इससे हमें रोजगार मिलेगा कि लखनऊ की बात यहाँ तक कहने का मतलब ये था, उनका प्रयास था और उनकी सोच थी कि देश के मुख्य धारा में गांव के लोगों की गिनती हो। जलधर टाइम्स में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं रईस मलिक। दोस्तों, शनिवार को बिजनौर में राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी बिजनौर पहुंचे और उन्होंने बिजनौर के सुहेड़ी गांव में केंद्रीय विद्यालय का शिलान्यास किया। वहीं कृतपुर के मुस्लिम इंटर कॉलेज, महात्मा गांधी मेमोरियल मुस्लिम इंटर कॉलेज का भी शिलान्यास, वहां पर नवनिर्मित भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने वहां एक जनसभा को भी संबोधित किया। क्या क्या उस जनसभा में कहा जयंत चौधरी ने और उसके बाद मीडिया से क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ पूर्यस्वती पयस्वती प्रतिज्ञां नितानिवा ईशानं भक्तिशालिनां श्रीप्रियगणतः स्वाहा। ॐ ब्रह्मां शाला देवगुणाय नमः धर्मं नमः इष्टाय नमः सर्वदा जगत्ता नमः सर्वदा विद्यालय का भंडार है सपनों का सपना। जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, जयंत चौधरी। मैं जनाब काजी तारिक अली साहब से दरखास्त करता हूं कि वो माननीय और अगली पीढ़ी को तैयार किया है। आजादी के पहले से संस्था कार्यरत थी और जैसा कि होता है सभी प्रयासों के बावजूद जो इतनी पुरानी इमारत है उसकी देख रेख के लिए भी संसाधन जुटाने पड़ते हैं, कभी कभी जो नव निर्माण करने पड़ते हैं। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में अलंकार योजना चल रही है। ये दूसरे राज्यों में, सभी राज्यों में ऐसा कोई योजना नहीं है जहां आप अनएडेड स्कूल की मूलभूत सुविधाओं में विस्तार लाने के लिए कोई स्कीम चलेगी। यूपी में स्कीम है और उसी अलंकार मिशन के तहत जिस विद्यालय, जिस प्रांगण में आप लोग बैठे हैं, हम सब यहाँ सम्मिलित हैं, यहाँ 70 लाख रुपए की राशि इस संस्था को दी जाएगी और यहाँ नव निर्माण। तो भारत सरकार की योजनाएं आपके लिए बनी। मैं कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात कहने नहीं आया हूँ। यहाँ आपका प्रेम, आपका लगाव, पार्टी के प्रति आपका योगदान सबके सामने है। एक प्रतिभाशाली नौजवान आपने देश की पंचायत में, पार्लियामेंट में भेजे और इनको लिए भी सुनहरा अवसर है, इनको भी सीखने का मौका मिल रहा है। और मुझे लगता है कि जो बिजनौर से पार्टी की उम्मीद है उससे ज्यादा ही यहाँ बिजनौर के लोग हमेशा करते आए हैं। तो मैं जनता के आए बुद्धिजीवियों को अपना राम नाम कहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि चौधरी चरण सिंह के समय पे जैसे आपने साथ दिया, आपने भरपूर आशीर्वाद और अवसर मुझे भी दिया और पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को आप समय समय पे मार्गदर्शन करते आए। मैं आज यहाँ और सभी जनप्रतिनिधियों का उसमें समय समय पे योगदान था। मुंशीराम जी बता रहे थे कि लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड आज पूरी हुई और मधु सुदनपुर में जो स्थायी निर्माण होगा और अभी सुहेड़ी में क्लास संचालित हो गई है। आज उस हमने अवलोकन भी किया
और नींव भी रखी गई है वहाँ मधुसूदनपुर में। वो भी एक इलाका है जो अब उसकी तस्वीर बदल जाएगी। साथ में मेडिकल कॉलेज है, हाईवे और एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी पूरे जनपद के लिए बेहतर हो रही है और इससे यहाँ के आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में मैं ये मानता हूँ कि जितना हम लोग निवेश करते हैं कई गुना उसको लाभ मिलता है अर्थव्यवस्था को और समाज। कमी है या नौजवानों को लगता है कि जो सर्टिफिकेट का कार्यक्रम है इससे हमें रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये उनके मन में कोई संशय है, तो उसको दूर करने के लिए एक तरफ तो हम संसाधन लगा रहे हैं 60,000 करोड़ रुपए, दूसरी तरफ जब मैं मंत्री बना मैंने देखा और पिछले 3 महीने में 4.5 लाख ITI हमने उनको मौका दिया, अवसर दिया, वार्निंग दी। जहां सीटें भरी नहीं जा रही थी, जहां कोई बच्चे आगे नहीं आ रहे थे, 4.5 लाख सीटों को प्राइवेट ITI में मैंने बंद करा दिया। ताली बजा रहे हैं अब वो यानी दिल्ली और लखनऊ की वो बात यहाँ करते। कहने का मतलब ये था, उनका प्रयास था और उनकी सोच थी कि देश के मुख्य धारा में गांव के लोगों की गिनती हो, उनकी पूछ हो, उनकी आवाज बुलंद। आज अगर आपको मुख्य धारा में बिजनौर के पिछले क्षेत्र के गांव के बच्चों को लाना है तो राजनीति को मजबूत रखनी ही पड़ेगी, लेकिन उनको बेहतर शिक्षा और तालीम से जोड़ना होगा। जो जिम्मा मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है और उनका भरपूर समर्थन भी उस मुद्दे में मिलता रहता है। हर मंच से वो युवाओं के विकास की लिए बात करते हैं। कौशल विकास में एक बड़ा क्रांतिकारी काम होने जा रहा है। देश से आजादी से आज तक इतने बड़े लेवल पे पैमाने पे कभी संसाधन ITI में सुधार के लिए नहीं लगाए गए। आज पूरे देश में एक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ITI में सुधार किया गया। बीते दिनों प्रशासनिक तौर पे जो हम लोग सुधार लाने के लिए कोशिश कर सकते थे उसकी जानकारी भी मैं आपको देना चाहता हूँ। 2018 में एक नियम जारी किया कौशल विकास मंत्रालय। नियम ये था कि जो प्राइवेट ITI खुल रहे हैं, बहुत सारे खोले ITI, हो सकता है जो संचालित नहीं हो पाए, उन संस्थाओं में कुछ कमियां नहीं हो सकता है उनकी सीटें भी भरी गई हो। 2018 में हमने नियम जारी किया कि अगर 2 साल तक जो सीट अगर नहीं भरी जा रही है, जिस ट्रेड में अगर बच्चे आगे नहीं आ रहे हैं तो उसको हम एफिलिएशन उसका खत्म करें। की नई बिल्डिंग का आपने शिलान्यास किया है, इस संबंध में क्या आप बताना चाहेंगे? मैं बिजनौर वासियों की तरफ से भारत सरकार को आभार व्यक्त करता हूँ कि जो ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने लिया। लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड, बहुत पुरानी मांग के क्षेत्र में शैक्षिक तौर पे ये पिछड़ा क्षेत्र है और जब यहाँ केंद्रीय विद्यालय स्थापित होगा तो और भी तरह के विकास, चौमुखी विकास होगा इस इलाके का। आप जानते हैं कि बिजनौर की कनेक्टिविटी के लिए भी विस्तार हो रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ एक्सप्रेसवे हाईवे का निर्माण हो रहा है। तो दिल्ली बिजनौर वालों के लिए दूर नहीं और दिल्ली जैसी शिक्षा अब यहाँ संस्थान में मिलेगी। बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये उपलब्धि है। यहाँ स्थानीय प्रशासन को भी मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से तीव्र गति से उन्होंने काम किया, हमारे जनप्रतिनिधि चंदन चौहान जी की भी इसमें लगन रही और प्रयास रहे कि उत्तर प्रदेश में जो अभी हाल में स्वीकृत है केंद्रीय विद्यालय, सबसे पहला उद्घाटन है बिजनौर। ये राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर का एक नारा दिया है, क्या कहेंगे इस विषय में? ताली बजवाने के लिए कभी कभी कोई बातें कही जाती हैं, ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। भारत कभी सरेंडर ना किया ना करे।